एक बार वापस मैथ्स के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन एनालिसिस में हमने एक्सरसाइज 3.2 शुरू किया था और 9 प्रॉब्लम्स खत्म किए थे। आई विल गो फॉर द 10th वन। An inquiry of 50 families to study the relationship between the expenditure on accommodation. Expenditure on accommodation उसको X में दिया है and the expenditure on food and entertainment उसको Y में दिया है। Gave the following result. अभी देखो बेटा, it is directly we know that this expenditure on accommodation and food and entertainment they are correlated. Naturally आपका accommodation में जितने ज्यादा पैसे जाएंगे उतने food पर भी ज्यादा जाएंगे because you are earning more. Correct? ओके तो समेशन ऑफ एक्स दिया है उसने 8500, समेशन ऑफ वाई दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया है एंड आर इज 0.6। एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। एक्सपेंडिचर ऑन फूड मतलब आपको क्या एस्टिमेट करना है? यू हैव टू एस्टिमेट वाई ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ अकोमोडेशन इज 120, मतलब एक्स दिया हुआ है 120, आपने फाइंड करना है वाई। तो देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी ये सब लिख के रखा है। एन इज 50, एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन एक्स है, समेशन ऑफ एक्स इज 8500, सिग्मा एक्स इज 60, वाई कितना है बेटा? एक्सपेंडिचर ऑन फूड सिग्मा वाई इज 9600, समेशन ऑफ वाई इज 9600 एंड सिग्मा वाई इज 20, आर इज 0.6 एंड वी हैव टू फाइंड वाई व्हेन एक्स इज 120। ये अपने को फाइंड करना है बेटा। करेक्ट? सो नाउ अपने को वाई फाइंड करना है, मतलब वी वांट द रिग्रेशन लाइन y on x। रिग्रेशन लाइन क्या चाहिए बेटा अपने को? y on x। उसके लिए अपने को रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x। नाउ वी नो दैट दिस इज r, y है ना पहले, इसके लिए सिग्मा y ऊपर। r कितना है बेटा? 0.6। सिग्मा y इज गिवन टू बी 20, सामने है बेटा आपके स्क्रीन पर, एंड सिग्मा x इज गिवन एज 60। कैन आई कैंसिल द 0 आउट? 6 0.1, so your byx will be 0.1 into 2, that is 0.2. Once we get byx, now we can find the regression line y on x, y minus y bar is equal to byx x minus x. This is the regression line y on x. y minus what is our y bar? अब y bar यहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा। y bar is equal to summation of y upon n, मतलब 9600 upon 50। जीरोस कैंसिल करने के बाद 5 1 जार 5, 46 बचा है बेटा 9 and 2, so we get the y bar as 192। करेक्ट ना बेटा? अगेन वी हैव टू फाइंड x bar also, वो आएगा समेशन ऑफ x अपॉन n, दैट इज अभी समेशन ऑफ x कितना दिया बेटा? 8500, डिवाइड दैट बाय n, दैट इज 50। जीरोस गेट कैंसिल, 5 1 35, मतलब 7 and 0, so x bar is 170 and y bar is 192. We can substitute this in our equation of regression line y on x. y minus y bar कितना बेटा? अभी अभी अपन ने निकाला है 192 and byx 0.2, x minus x bar is 170. Now from this we can very easily find out the value of y. 0.2 x minus ये कितना आएगा बेटा? Decimal will get cancelled with the 0, 17 2s are 34 and 192 will get added to it. Y will be 0.2x plus ये कितना आएगा बेटा? 32 अगर गया तो 60 आएगा, मतलब it will be 158. This is the regression line y on x. The regression line y on x. अब देखो बेटा, x दिया है उसने, x कितना दिया है अपने को? We have to find y when x is 120. तो यहाँ पर आएगा 0.2 into 120 plus 158। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? y when x is 120। करेक्ट? तो अभी यहाँ पर y will be 0 and decimal will get cancelled, 24 plus 158, so what we get? y is 182। कितना आएगा बेटा y? 182 when x is 120। okay बेटा, this is as simple as this। correct? So let's go for the next one. Next one कौन सा है बेटा? The 11th one. The following data about the sales and the advertisement expenditure. Same बेटा, जितना advertising ज्यादा उतना sales ज्यादा is given below. They are all in crores of rupees. तो sales 40
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 6, ये क्या है बेटा, मीन ऑफ सेल्स, सेल्स को अपन x लेंगे, एडवर्टाइजमेंट को y लेंगे बेटा, उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, अपन ले सकते, दिस विल बी x बार, दिस विल बी y बार, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो वी विल डिनोट इट बाय सिग्मा x एंड दिस विल बी डिनोटेड बाय सिग्मा y। अब उसने बोला एस्टिमेट द लाइकली सेल्स फॉर द प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या दिया है बेटा, y दिया है एंड वी हैव टू फाइंड x, सेल्स मतलब x, तो y दिया है, x फाइंड करना है, मतलब रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज टू बी फाउंड आउट। तो चलो बेटा लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 11th वाला प्रॉब्लम। उसने दिया है बेटा मीन ऑफ x, मतलब x बार दिया है उसने 40, y बार दिया है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा x 10, सिग्मा y is 1.5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r दिया है 0.9 और अपने को फाइंड करना है टू फाइंड x when y is 10 crores, ठीक है, ऑल दिस वैल्यूज आर इन crores। अभी टू फाइंड x मतलब वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ओके, क्या रहती है बेटा, ये x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ओके, सो सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा बी एक्स वाई। ये क्या आएगा, r x पहले है, इसके लिए सिग्मा x ऊपर, r 0.9 दिया है बेटा, यहां पर r इज 0.9, सिग्मा x is 10 and y is 1.5. Okay, now we can divide this by 3 and we can divide this by 5. I'm sorry. Okay, now decimal हट गए बेटा, 5 2 so it will be 6, bxy कितना आएगा बेटा 6। So the regression line x on y will be x minus, what is our x bar? X bar is 40 and y bar is 6, x minus 40 is equal to 6x minus 6। तो x कितना आएगा बेटा, 6x minus 36 plus 40, x add 6y plus 4, the regression line x on y। Now when y is कितना बेटा 10 crores, x कितना आएगा बेटा 6 into 10 plus 4, x will be 64। So when y मतलब क्या है बेटा, advertisement is 10 crores, then the sales will be 64 crores। Okay, this is the required answer for the first one। Now we go for the second one। second में क्या पूछा है देखो बेटा, what should be the advertisement expenditure। advertisement को अपन ने y लिया है, देखो बेटा advertisement को y लिया है, मतलब we have to find y when x is 60 crores। Okay, so now here we have to find the regression line y on x। So for that we need byx which is r sigma y upon sigma x। r पता है अपने को 0.9, sigma y कितना है बेटा, sigma y is 1.5 and sigma x is 10। Okay, तो ये कितना आएगा बेटा 15 into 9 is 135, एक और एक दो डेसिमल upon 10, so this will be 0.135, byx will be 0.135। so regression line y on x, y minus y bar is equal to byx x minus x bar, करेक्ट बेटा। तो ये y minus 6 is equal to byx 0.135, x minus x bar कितना है बेटा 40, तो y is equal to 0.135 x minus, ये 0 एक डेसिमल आगे आएगा 1.35 into 4 और ये कितना आएगा बेटा 1.4 मतलब 5.4 plus 6। so y will be 0.135x minus 0.6। this is the regression line y on x। now y when x is how much beta 60, y will be 0.135 into 60 minus 0.6, y will be 0 एक डेसिमल आगे आएगा 1.5 into 6, 0 18 and 121 and 8। okay, so it will be कितना बेटा 8.1
1 minus 0.6. So y will be 7.5 crores. So for sales of कितना बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस शुड बी हाउ मच, कितना करना चाहिए उसको, 7.5 crores. Okay beta, this is the 12th we have to solve. Now for a certain bivariate data, the following information are available. Arithmetic mean of x is 13, that is x bar is 13, y bar is 17, standard deviation, that is sigma x is 3 and sigma y is 2. Correlation coefficient between x and y is 0.6 and we have to estimate x when y is 15 and y when x is 10. Okay बेटा, now in this case मैंने already ये सब लिख के रखा है ताकि फिर बाद में confusion ना हो. x bar is given as 13, y bar is 17, sigma x is 3 and sigma y is 2. ये सारे वैल्यूज उन्होंने क्या किए बेटा, अपने को पहले से दे के रखे हुए. r is also given as 0.6 when we have to find x when y is 15 and y when x is 10. तो सबसे पहले we have to find the regression line x on y because अपने को क्या find करना है, we have to find x. तो for that we will find bxy, correct. तो ये r sigma x upon sigma y मतलब 0.6 into what is your sigma x? Sigma x is 3 and sigma y is 2. तो ये कितना आएगा बेटा, 0.9 will be our bxy. So the regression line x on y is given by what is given by beta, x minus x bar is equal to bxy y minus y bar. X minus what is our x bar, 13, bxy is given to be 0.9, y minus y bar is 17. तो ये कितना आएगा बेटा, x minus 13 is equal to 0.9y minus 153 decimal का आएगा बेटा after this, that is 15.3. okay, so x will be 0.9y minus 15.3 plus 13, so x will be 0.9y minus 2.3. now we have to find x when y is 15. so when y is 15, x कितना आएगा बेटा, 0.9 into 15 minus 2.3. तो x कितना आएगा बेटा, 13.5 minus 2.3 and x will be 11.2. x कितना आएगा बेटा, 11.2. ओके, नाउ दूसरा क्या पूछा है बेटा उसने, y when x is 10, y when x is 10. अब अपने को y फाइंड करना है, मतलब we'll have to find the regression line y on x. so उसके लिए अपने को चाहिए byx which is r sigma y upon sigma x. r कितना है बेटा, r is 0.6 2/3. तो ये आएगा कितना आएगा बेटा, 0.4. राइट. so the regression line y on x is given by y minus y bar is equal to byx x minus x bar. तो y minus y bar is 17, byx is 0.4 and यहाँ पर आएगा x minus x bar which is 13. x bar 13 है ना, we'll just check it. yes it is. so y will be 0.4x minus 5.2 plus 17. y will be 0.4x plus ये कितना था, 12 मतलब 11.8. this is the regression line y on x. now we have to find y when x is 10. when x is 10, y will be 0.4 into 10 plus 11.8. so it will be कितना, 4 plus 11.8. तो y will be 15.8 when x is how much बेटा, 10 and when y is, पहला क्या था बेटा, when y is 15, x is 11.2. ये दोनों आंसर आपने लास्ट में लिखने हैं, कई बार मैंने इसको रिपीट किया है बेटा. ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज ये एक्सरसाइज तो खत्म हुई है बेटा. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. अभी नेक्स्ट वन में डायरेक्टली उसने सॉल्व एग्जांपल्स शुरू किए बेटा. सो विल गो फॉर द एक्सरसाइज नंबर 3.3. फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड r x बार एंड y बार. तो अब यहाँ पर बेटा उसने डायरेक्टली ये शुरू किया है एक्सरसाइज, बट मुझे आपको ये बताना है बेटा x बार और y बार इसमें कैसे फाइंड करने हैं. ना देखो बेटा, कोई भी दो रिग्रेशन लाइन जो है, अगर अपन ने वो लाइन निकाले
तो देयर विल बी वन पॉइंट कॉमन इन देम, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो पॉइंट कौन सा होगा बेटा? दोनों में जो कॉमन है दैट इज x बार एंड y बार। इसका मतलब है बोथ द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आपने क्या किया है बेटा? ये जो कॉमन पॉइंट है ये कैसे ढूंढेंगे बेटा? वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन। तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशन अगर अपन ने सॉल्व किए तो व्हाट वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। अभी उसने दिया देखो 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15। पहला जो इक्वेशन दिया है उसने एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बेटा? उसने 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15 and the second equation 25x is equal to 4y plus 17। अब देखो बेटा, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अपने को फाइंड करना है बेटा x बार एंड y बार। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड r। अब r कैसे फाइंड करना है वो 2 मिनट के बाद देखेंगे। पहले विल कंप्लीट हाउ टू फाइंड x बार एंड y बार। तो उसके लिए वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। कौन से दोनों इक्वेशन? द रिग्रेशन इक्वेशन, x ऑन y, y ऑन x, दोनों भी सॉल्व करने हैं। तो देखो बेटा, इक्वेशन 1 में से अपन 4y की वैल्यू 9x प्लस 15 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 4y इन इक्वेशन नंबर 2। अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10th स्टैंडर्ड में किया है ना बेटा? तो वही यहां पर यूज करना है। एंड विल सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन। व्हाई बेटा? क्योंकि 4y की वैल्यू अपने को पता है एंड वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 4y। तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा बेटा? ये 25x विल बी x विल बी 4y। 4y की जगह क्या आएगा बेटा? 9x प्लस 15 और ये प्लस 17 रहेगा। तो 25x माइनस 9x विल बी 32। 16x इज इक्वल टू 32। सो वी गेट x बार एज 2। 32 अपॉन 16 दैट इज 2। नाउ we know that 4y is equal to कितना बेटा? 9x plus 15। तो 4y is equal to 9, x की वैल्यू 2 आ गई है बेटा, प्लस 15। 4y is equal to 18 plus 15, 4y is equal to 33। y कितना आएगा बेटा? 33 upon 4 that will be 8.25। so y bar will be 8.25 and x bar will be 2। ओके बेटा, सो दिस विल बी द 2 वैल्यूज। एक तो आएगा x बार की और दूसरी आएगी y बार की। करेक्ट। नाउ अभी आपने को फाइंड करना है r। r कैसे फाइंड करेंगे बेटा अपन? उसके लिए byx और bxy चाहिए। अब अपने पास 2 इक्वेशन है बेटा। 4y इज इक्वल टू 9x प्लस कितना बेटा? 15। अब ये अपने को ये नहीं पता है कि ये रिग्रेशन लाइन x ऑन y है या y ऑन x है। तो अपने को ये अभी ये लेफ्ट साइड में y है, तो विल अज्यूम दिस लाइन टू बी कौन सी बेटा? रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्योंकि y लेफ्ट साइड में है बेटा। इसके लिए अपन ने y ऑन x और वो भी क्या किया बेटा? अज्यूम। अपना अजम्पशन सही है कि नहीं है ये अपन बाद में चेक करेंगे। ओके तो अभी देखो बेटा, इधर फॉर अज्यूम दिस लाइन टू बी रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो यहां पर y कितना आएगा बेटा? 9/4x प्लस 15/4। अब यहां पर जो है ना बेटा, x का जो कोएफिशिएंट है, बेटा 9/4, इट इज व्हाट? रिग्रेशन लाइन y ऑन x है ना, तो ये आएगा byx विल बी 9/4। कैसे मिला बेटा अपने को? अपने को मिला है x का कोएफिशिएंट। उसके लिए बेटा y का जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड में वो 1 होना चाहिए। 1 के सिवा दूसरा कोई नहीं चलेगा बेटा। सो दिस इज byx। नाउ द अदर लाइन जो है वो कौन सी है बेटा? 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17। इसको अपन अज्यूम करेंगे, अज्यूम इट टू बी, ये कौन से आएंगे बेटा? उल्टे आएंगे। अज्यूम टू बी रिग्रेशन लाइन x ऑन y बिकॉज x इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो x क्या आएगा बेटा? उसका भी कोएफिशिएंट 1 करना है अपने को। 25 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। ओके तो ये जो 4/25 है ये आएगा आपका bxy। द कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी bxy। कितना बेटा? 4/25। ओके अब देखो बेटा, एक चीज है, दोनों भी वैल्यूज
पॉजिटिव है तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। दूसरा अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आर स्क्वायर कितना आएगा बेटा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स वॉज 9/4 एंड दिस इज 4/25, 4 कैंसल, आर स्क्वायर की वैल्यू 9/25 आ गई। इसका मतलब अपना अजम्पशन सही है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम आती है बेटा तो अपना अजम्पशन सही है, अगर 1 से ज्यादा आता है बेटा तो अपना अजम्पशन गलत होगा बेटा। एंड इन दैट केस अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने को उल्टा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहां पर अपन ने अज्यूम इट टू बी एक्स ऑन वाई लिया है, ये लाइन को, ये क्या हो जाएंगे बेटा, वो आएगी y on x एंड दिस लाइन, अज्यूम दिस लाइन टू बी y on x, वो होगी x on y, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। एंड अगेन डू ऑल द प्रोसीजर। अब किसी और एग्जांपल में अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमें ये और भी क्लियर होगा बेटा, ठीक है। r कितना आएगा बेटा, 9/25 का स्क्वायर रूट मतलब 3/5। अब बी एक्स वाई दोनों भी पॉजिटिव है, इसके लिए r भी पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। सो वी हैव फाउंड ऑल r, ओके। उसके बाद x बार एंड y बार, तीनों के तीनों अपन ने फाइंड कर लिए बेटा। तो दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एंटायर एक्सरसाइज, राइट। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।